अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमने चैप्टर 12 स्टार्ट करना है आज। चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, चैप्टर 12 हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर 12 जो है उसका टाइटल क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं इनके सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, वो वाले तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, C+O, ये वाला ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा उन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के दोनों जो हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड्स क्या चीज़ होते हैं और कीटोन्स क्या चीज़ होते हैं? एल्डिहाइड्स जो होते हैं उसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है और इसमें एक तरफ हमारे पास R ग्रुप होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास की हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अगर ऐसे होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये एल्डिहाइड्स हैं। ठीक हो गया। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप ये वाला जो है इसके दोनों साइड्स पर R ग्रुप मौजूद है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये जो है जनाब ये अब कीटोनिक ग्रुप है। ठीक हो गया। अब इसमें फर्दर हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो हैं इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ये इस जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं। जिस तरह से आपको पता ना अल्केन्स जो हैं वो CnH2n+2, अल्कीन्स जो हैं वो CnH2n, और अल्काइंस जो हैं वो CnH2n-2। इस तरह के जनरल फार्मूलाज फॉलो करते हैं। इस तरह से ये भी इस जनरल फार्मूला को फॉलो करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें वो मज़ीद ये कहता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो बहुत सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एल्डिहाइड्स हैं वो शुगर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, शुगर के अंदर मौजूद होते हैं और इसके अलावा ये बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं उससे क्या मुराद है? एसेंशियल ऑयल्स के अंदर भी एल्डिहाइड्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये जो आपने देखा ना, फ्रेगरेंसेस वगैरह, खुशबू वगैरह और फ्लेवर्स वगैरह जो फूड्स के अंदर डालते हैं उसके अंदर ये डलते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स जैसे वनीला फ्लेवर हो गया आपके पास, मैंगो फ्लेवर हो गया, इस तरह के जो फ्लेवर्स बनाए जाते हैं ना वो एल्डिहाइडिक शुगर से बनाए जाते हैं। ठीक है, फूड फ्लेवर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्रेगरेंसेस वगैरह के अंदर भी डाले जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो कीटोन्स है ना, कीटोन्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास कैम्फर ये होता है काफूर। ठीक है, इसके अलावा ये मौजूद होता है, कैम्फर के अलावा ये मैंथॉन में मौजूद होता है। ठीक हो गया। ये इस तरह के कुछ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के केस में भी हम पहले जो आपके पास है एल्डिहाइड्स उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स जो हैं इनमें भी आपको पता है कि जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हम दोनों तरह के नाम पढ़ते हैं। हम इनके कॉमन नेम्स पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉमन नेम्स के अलावा आपको पता है कि हम इसके जो सेकंड टाइप की नेमिंग वाली स्ट्रेटजी है वो क्या है? IUPAC स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम्स भी हम इसके पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये जो कॉमन नेम्स है ना इसके अंदर हम किस तरह से करते हैं कि आपके पास जो है HC+OH ये सबसे छोटा मेंबर है एल्डिहाइड्स का। इसे हम कहते हैं कि ये है फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास होता है CH3C+OH। अब इसमें 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिट एल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 3 कार्बन्स वाला अगर होगा CH3CH2C+OH, एक तरफ R ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसका नाम होगा जनाब आपके पास प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली आपके पास है CH3CH2CH2C+OH, 4 कार्बन्स आ गए, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइलएल्डिहाइड।
यानी वो ये कह रहा है कि जो हमने कॉमन नेम्स है ना, वो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं ना, उससे हम डिराइव करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, तो इससे डिराइव हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड डिराइव कर लिया। दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, तो उससे हमने डिराइव करके एसिटाल्डिहाइड बना लिया। तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, तो उससे डिराइव करके हमने प्रोपेनोल्डिहाइड बना लिया। और चार कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, तो ब्यूटायर एल्डिहाइड बना लिया हमने। अब इन्हीं कंपाउंड्स के मैं आईयूपैक नेम्स देखूंगी कि वो किस तरह से देते हैं। आईयूपैक नेम्स जो होते हैं ना, उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि उसमें हम जो एनालॉगस यानी सिमिलर कार्बन एटम वाला जो अल्केन होता है ना, अल्केन ALKAN, अल्केन का जो ई है ना एंड वाला, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं AL से। ठीक है, यानी अगर ये एक कार्बन वाला मीथेन होता ना, यानी एक कार्बन वाला जो अल्केन होता है, हमारे पास मीथेन होता है ना, तो एक कार्बन वाले जो जो हमारे पास एल्डिहाइड है, इसको हम कहेंगे मेथानल। मीथेन ई जो है ना, उसको AL से रिप्लेस कर दें। दो कार्बन वाला है तो इथेन होता है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज एथानल। तीन कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो इसे हम कहेंगे प्रोपानल। ठीक है, चार कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटानल। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इसकी आईयूपैक नेमिंग की स्ट्रेटजी है। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ना, एक बात ये आप लोगों ने याद रखनी है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं उन्हें हम आईयूपैक नेम नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम नहीं देते, उनके हम कॉमन नेम्स ही रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड। ठीक हो गया, इसका कोई आईयूपैक नेम नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, मज़ीद वो ये कहता है कि जो हम आपके पास होते हैं ना ये कॉमन नेम्स, इसमें हम जब कॉमन नेम्स देने लगते हैं तो यहाँ पर अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उसमें हम अगर पहली कार्बन के साथ अटैच है तो उसे हम अल्फा कह देंगे, अगर दूसरी के साथ अटैच है तो बीटा कह देंगे, अगर तीसरी के साथ अटैच है तो गैमा कह देंगे, अप टू सो ऑन, इसी तरह से। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास हैं कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो भी तकरीबन सिमिलर ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कीटोन्स जो हैं इनके नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी हम पहले कॉमन नेम्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आईयूपैक नेम्स। ठीक है, इसके जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सबसे जो छोटा मेंबर होता है ना, वो होता है C डबल बॉन्ड O एक दरमियान में, और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप। 1 2 3 कार्बन्स, 3 कार्बन्स है ना। अब इसको जो इसका कॉमन नेम देने की स्ट्रेटेजी है, उसमें हमने एंड पे वर्ड लिखना है कीटोन का। ठीक है, और दरमियान में हमने साइड वाले इसके ग्रुप्स देखने हैं, जैसे ईथर्स का हमने किया था ना, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, बिल्कुल इसी तरह से इसको हम कहते हैं कि ये इस तरफ भी मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगर आपके पास है इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तब एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर नहीं होगा, अब कीटोन होगा क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन। ठीक हो गया। ये ईथर्स की तरह ये भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड्स पर सिमिलर R ग्रुप हैं तो वो सिमेट्रिकल कीटोन होगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड्स पर ऑपोजिट अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो कौन सा होगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। ठीक हो गया। अब आईयूपैक नेम्स जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से देते हैं। आईयूपैक नेम ये जो दो लिखे हैं मैंने, इन्हीं का मैं आईयूपैक नेम लिखूंगी। ठीक है, ये आपके पास जो है ना, ये कितनी कार्बन है? 1 2 3। जितनी कार्बन होंगी ना, जितनी कार्बन वाला अल्केन होगा, 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन कहते हैं ना, तो प्रोपेन का जो ई है ना, उसको हमने रिप्लेस करना है ONE से। किससे रिप्लेस करना है? ONE से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपानोन। सिमिलरली इसका नाम अब यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 इस तरफ से आएंगे, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से लोएस्ट नंबर मिलता है 1 2। अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 मिलेगा, इधर से जाएंगे तो 1 और 2 मिलेगा। तो हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2। 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूटेन, 2 डैश ब्यूटेन, और टेन का ई जो है ना उसको हमने रिप्लेस करना है ONE से। तो क्या नाम बन गया? 2 ब्यूटानोन।
ठीक है। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर कहा था ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम्स, सिमिलरली ये पॉइंट हम इधर भी वैलिड करता है कि एरोमेटिक कीटोन्स आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम्स, उन्हें हम आईयूपैक नेम्स नहीं देते। ठीक हो गया। तो अब ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा? एसिटोफिनोन। ये कल हम लोगों ने चैप्टर 11 में भी ये नाम देखा था, इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, तो ये है एसिटोफिनोन। वो क्वेश्चन नंबर 18 के आई थिंक बी पार्ट में था। ठीक है, तो ये एसिटोफिनोन जो है इसका ये स्ट्रक्चर है और ये इसका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशंस। प्रेपरेशंस के हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे ना, प्रेपरेशंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स या प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये जितनी भी प्रेपरेशंस आपके कोर्स में, इसमें कीटोन का सिर्फ एक मेथड है, बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो एल्डिहाइड्स के हैं। ठीक है, हम इसकी प्रेपरेशंस पढ़ रहे हैं। प्रेपरेशंस में सबसे पहले हम प्रेपरेशन पढ़ेंगे मेथनल की। ठीक है, सबसे पहली प्रेपरेशन किसकी है? मेथनल की। मेथनल यानी क्या चीज़ है? फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, इसकी प्रेपरेशन देखनी है। आपकी बुक वाले ने इसको फॉर्मालिन भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फॉर्मालिन क्यों लिखा है वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन, ये जो आपके पास रिएक्शन है ना प्रेपरेशन का, इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसकी हम कराते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है? प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री C टेम्परेचर। तो ये हमारे पास बना देता है फॉर्मेल्डिहाइड मेथनल प्लस 2H2O। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ना, ये था मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये हमारे पास बना है मेथनल। अब ये रिएक्शन होता किस तरह है? इस रिएक्शन की उसने डायग्राम बताई हुई है, दिखाई हुई है। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, उसने बताया है कि जनाब आपके पास है एक, ये डायग्राम मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ क्योंकि ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। लुक एट दिस, यहीं से आपको इसको समझा देती हूँ। ये देखें, ये आपके पास है प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, आगे ब्रैकेट में उसने लिखा है फॉर्मालिन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक राउंड बॉटम लॉन्ग नेक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर हमने डालना है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या है? ये मिथाइल अल्कोहल है CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हमने डाला इसके अंदर, यहाँ पर हमने रखा वाटर बाथ। ठीक है, अब हमने इसके अंदर से एयर को सक करना है थ्रू सक्शन पंप। ठीक है, सक्शन पंप से हमने एयर को सक करके एयर को बाहर निकालना है। इसने वैसे अंदर की तरफ किया हुआ है लेकिन हमने एयर को बाहर निकालना है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से एयर इसके अंदर एंटर करनी है। वो एयर कौन सी होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी? ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ना यहाँ पे, ये देखें, ये वाली ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन सी है? इसे हमने आसान लफ्ज़ों में हम इसे एयर ही कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने मिथाइल अल्कोहल डाला, यहाँ से हमने एयर इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल और एयर का मिक्सचर है ना, उसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं, और वाटर बाथ के थ्रू जब वो हीट होता है तो वो एक दूसरे के दोनों जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद उनका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद जो मिक्सचर बनता है वो सारे का सारा मिक्सचर यहाँ से इधर आता है। अब यहाँ से जब वो पास करने लगता है ना, यहाँ पर ये तकरीबन ना एक सकिंग टाइप, ये देखें सक्शन पंप है ना, ये वाला सक्शन पंप जो है, इसमें क्या होता है, ये देखें टू सक्शन पंप, इसमें क्या होता है कि ये सक जब करता है ना, तो इधर से हमारे पास मेथनॉल के वेपर्स और एयर, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर आता है, और जब ये इस कॉलम से गुजरने लगता है तो ये वाला कॉलम जो है इसके अंदर हमने फिट किया होता है कैटलिस्ट, वो है प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। ठीक है, और ये नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट कितना करना है हमने? 300 डिग्री C तक, 300 डिग्री C तक हमने इसे हीट करना है। जैसे ही टेम्परेचर इतना पहुंचता है और ये हम कैटलिस्ट के अंदर से गुजारते हैं, तो इस तरफ से, इधर से तो हमारे पास मिक्सचर दाखिल हो रहा था ना एयर का और मेथनॉल के वेपर्स का, और यहाँ से फिर हमारे पास आएगा जनाब फॉर्मालिन का मिक्सचर। वो फॉर्मालिन का मिक्सचर यहाँ नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास मटीरियल्स आते हैं ना, वो 2 से 3 तरह के होते हैं। इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर होता है, कह सकते हैं आप, मिथाइल अल्कोहल का, जो शुरू में हमने डाला था,
मैथानल का जो हमने बनाना था, और कुछ उसके अंदर होता है वाटर। तो ये परसेंटेज इस तरह से होती है, ये जो परसेंटेज हमारे पास बनती है, ये वाली जो चीज़ है, इसमें कुछ मैथानॉल प्रोड्यूस हुआ होता है, ठीक है, प्योर, और कुछ वाटर होता है, और कुछ अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल होता है। तो इसकी जो आपके पास परसेंटेजेस हैं वो किस तरह से हैं कि तकरीबन इसके अंदर ना 40%, ये 40% बनता है मैथानॉल, ठीक है, और ये मैथानल, और CH3OH जो है ये ऑलमोस्ट आपके पास होता है 8%, यानी अनरिएक्टेड, और वाटर जो होता है ये ऑलमोस्ट होता है 52%। तो ये जो मिक्सचर है ना, 40% मैथानल, 52% वाटर और 8% मिथाइल अल्कोहल, इसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मालिन। क्या कहेंगे इसको? ये है फॉर्मालिन, ठीक है। तो फॉर्मालिन की जब हम दोबारा से रीडिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हम प्योर मैथानल जो है वो हासिल कर लेते हैं। ये इसका वो मेथड था जो लेबॉरेटरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कौन सा मेथड था प्रेपरेशन का? लेबॉरेटरी मेथड, जो हम लेबॉरेटरी में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में भी हमने सिमिलर ही रिएजेंट्स लेने हैं, यानी हमने मिथाइल अल्कोहल लेना है CH3OH, ठीक है। इसकी हमने ऑक्सीडेशन ही करवानी है, लेकिन इस केस में जो हमने इसकी कह लें कि कैटलिस्ट है ना, वो चेंज करने हैं। वो चेंज किस तरह से करना है? क्या इसमें हमने मिक्सचर लेना है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और टेम्परेचर भी हमने ज़्यादा करना है, ऑलमोस्ट 500 डिग्री C। आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 500 डिग्री C हमने लेने हैं ये कैटलिस्ट, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन करवाना है, तो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड की जो प्रेपरेशन है ना, वो भी पहले हम लेबॉरेटरी प्रेपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन पढ़ेंगे। लेबॉरेटरी प्रेपरेशन के अंदर हम एथानोल लेते हैं, CH3CH2OH, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करानी है, इनेसेंट ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, और जो कैटलिस्ट यूज़ होंगे वो Na2Cr2O7 एसिडिफाइड H2SO4, इन दोनों को हम हीट करते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो होती है CH3CHO प्लस H2O। यहाँ पर आप देखें कि मैं इसकी थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री बता देती हूँ कि हमने ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, या इसे आप कहते हैं एथानोल, ठीक है। एथानोल और सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, इसके और इसके मिक्सचर को आपने लेना है। उस मिक्सचर को आपने बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालना है, और जैसे ही आप इसको बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालेंगे फ़ौरन से रिएक्शन होगा और हमारे पास एसिटैल्डिहाइड बन जाएगा या एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल को हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि आपको पता है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और इस तरह से एसिटैल्डिहाइड जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में वो आ जाता है, ठीक है। इसकी डायग्राम भी बनी हुई है बुक के ऊपर, वो आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है। ये देखें, ये इसकी डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पहले बॉयल करना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आपने एथानोल और सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का मिक्सचर इसके अंदर से, फनल के अंदर से डालना है। यहाँ पर बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो जब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के नतीजे में फ़ौरन से एसिटैल्डिहाइड बनेगा, जिसको हम डिस्टिल्ड ऑफ कर लेते हैं अलहदा से फ्लास्क के अंदर, ठीक है। अब इसके कुछ इंडस्ट्रियल मेथड्स भी हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड्स जो हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। किस तरह से रिएक्शन देख लें आप लोग इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, H C डबल बॉन्ड O कैल्शियम, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है एसिटैल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में हमारे पास बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमने इसको हीट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बनता है भाई, ये देखें CaO ये वाला, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस CaCO3 CaCO3, ये बन गया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में
एथेनॉल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक और मेथड इसकी प्रेपरेशन का। वो जो इसकी प्रेपरेशन का मेथड है वो हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, हम इथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसकी हमने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवानी है। अब कैटलिस्ट हमारे पास चेंज होंगे, प्लाडियम क्लोराइड PdCl2 प्लस क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, और ये वाटर एज अ सॉल्वेंट हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ये आपके पास है इथाइलिन कह सकते हैं, इथीन कह सकते हैं। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन करके CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटैल्डिहाइड बना देता है। ठीक हो गया। और कीटोन का एक ही मेथड है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। पिछले जितने मेथड्स पढ़े हैं वो सारे एल्डिहाइड्स के हैं। प्रेपरेशन ऑफ कीटोन में हम कहते हैं कि हम लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। इसको हमने सिंपली हीट करना है भाई। ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, या कैल्शियम एसीटेट इसे कहते हैं। हीट किया तो ये बना देगा आपके पास CaCO3, ये सेपरेट हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये रह जाएगा अलॉन्ग विद CaCO3। दिस इज कीटोन। और कौन सा कीटोन है, डाई मिथाइल कीटोन, या इसे आप कह सकते हैं प्रोपानोन, या इसे आप कह सकते हैं एसीटोन। एसीटोन भी इसका नाम है, प्रोपानोन भी इसका नाम है, डाई मिथाइल कीटोन भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक इसके जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, और इसके इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स, अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।